अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम देंगे आपको बहुत सारी मुफीद जानकारियां और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। मॉइस्चराइजेशन हमेशा करें, जैसे हम हाथ पे मुंह पे क्रीम लगा रहे हैं, फ़ौरन पैर को सुखाएं अच्छे से। स्लिप ऑन्स फ़ौरन ना पहने जो गीली हैं। बाथरूम स्लिपर्स अलग रखें। अब हम दिखाएंगे आपको वो डेमो स्किन लाइटनिंग के जो आप घर पे खुद से कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स के साथ जो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारे पैर होते हैं वो हमारी शख्सियत का आईना होते हैं। अगर हमें जानना है कि वो इंसान कैसा है तो हम उनके पैरों की तरफ नज़र ज़रूर दौड़ाते हैं। आज हम बात करेंगे फुट केयर के बारे में। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। समरीन, जैसे कि देखा गया, जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो अपने फेस का, अपने हाथों का, अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, पर पैरों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं। इनका ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आप हमारी ख़वातीन को बताइए। जी, हम लोग कई बार बाहर जाते हैं, फुटवेयर्स देखते हैं, ले लेते हैं, पर जो पैरों में उसे पहनना होता है उसको थोड़ा सा हम अवॉइड कर देते हैं। तो बेशक हम ये कहते हैं कि सिंपल पहनिए, पर पैरों की खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। होता क्या है कि हम लोग नहाते हैं, पैर गीले होते हैं, कपड़े पहन लिए, बदन सुखा लिया, बाल सुखा लिए, पैरों को छोड़ दिया। पैर गीले हैं, आपने वैसे गीली अपने फुटवेयर्स या स्लिप ऑन्स पहन ली और आप अपना काम कर रहे हैं, मॉइस्चराइजेशन नहीं किया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे पैरों के आप ज़रा सी चीज़ों में खूबसूरती गंवा रहे होते हैं। जी। होता क्या है कि अभी आप एक नॉर्मल वो ले लें कि आप नहा के ही निकले हैं और आपने पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइज कर लिया, फेस को कर लिया और पैरों को हम छोड़ रहे हैं। उसी वक्त आप मान लीजिए कोई भी लेदर की चप्पल पहन रहे हैं या अपनी स्लिप ऑन्स पहन रहे हैं, उसमें दाने होते हैं। दाने इन सेंस आप कह लीजिए एक्यूप्रेशर के लिए आजकल हम लोगों के पास बहुत मुख्तलिफ स्लिप ऑन्स हैं, तो पैर रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है, डेड स्किन निकलती है। डेड स्किन प्रॉपर नहीं निकलती, इवन टोन में नहीं निकलती और एड़ियाँ फटती हैं, एड़ियों के पास में लाइनें पड़ने लगती हैं और ये शुरुआत होती है हमारे पैर की बदसूरती बढ़ने की। जैसे कि आपने कहा क्रैक्स पड़ जाते हैं रगड़ते रगड़ते स्लिपर से, तो इससे कैसे निजात पा सकती हैं हमारी ख़वातीन? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप क्रैक्स पड़ने ना दें। जैसे एक कहावत है कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर, तो उसी को फॉलो करें। मॉइस्चराइजेशन हमेशा करें, जैसे हम हाथ पे मुंह पे क्रीम लगा रहे हैं, फ़ौरन पैर को सुखाएं अच्छे से। स्लिप ऑन्स फ़ौरन ना पहने जो गीली हैं। बाथरूम स्लिपर्स अलग रखें। ये मैं सबके लिए कहूँगी, बच्चों को, बड़ों को, हमारे बूढ़ों को, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप स्लिपर्स बाथरूम की अलग रखिए। और होता क्या है कि हम बाथरूम की ही स्लिपर्स पहन के घर में भी घूमते हैं, तो वो उससे बहुत नुकसान होता है, वो गीली होती हैं। आजकल कुछ पफी स्लिपर्स होती हैं, उसमें पानी भर सा रह जाता है, वो पैर गीले रहने से काफ़ी फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। क्रैक्स, जैसे आपने मुझसे पूछा, वो क्रैक्स प्रॉब्लम बहुत आम है और सर्दियों में तो बहुत आम है। तो होता क्या है कि हम सब जगह लगाया क्रीम, वहाँ छोड़ा और वज़ू कर रहे हैं, उसको भूले जा रहे हैं, नहा रहे हैं, हम भूले जा रहे हैं। तो उसको क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन सोते वक्त करें। सारे दिन नहीं कर पा रहे हैं तो सोने से पहले ऑलिव ऑयल हल्का सा गर्म करके लगा लें। नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी फेस क्रीम आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन हाई मॉइस्चराइजर वाली, क्योंकि चेहरा हमारा कम मॉइस्चराइज लेता है, हाथ पैरों में ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन लगता है। नहीं है तो ग्लिसरीन मार्केट में अवेलेबल है। ग्लिसरीन में थोड़ा सा नींबू का रस, 2-4 बूंदें, एक इतनी सी ग्लिसरीन आप समझ लीजिए, हाफ टी स्पून, उसमें 2-4 नींबू की बूंदें और 2-4 ही आपकी गुलाब जल की बूंदें, या नहीं है तो पानी भी डाल लीजिए, वो लगा लीजिए। सॉक्स पहन लीजिए फॉर द टाइम बिंग। आप सोने नहीं जा रहे, आप आधा घंटा पौन घंटा जो आप हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, डिनर सर्व कर रहे हैं, उतनी देर लगा के आप पहने रहिए। आप देखेंगे कि विद इन 2 डेज आपको उसका फ़र्क दिखने लग जाएगा। जो डेड स्किन है वो आपकी निकलनी बंद हो जाएगी, स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, टैनिंग हट जाती है इससे काफ़ी।
ग्लिसरीन बहुत अच्छा सोर्स है टैनिंग हटाने के लिए भी। जैसे कि आपने कहा टैनिंग हट जाती है, तो जैसे देखा गया जो हमारी ख़वातीन हैं, खास करके कामकाजी ख़वातीन और स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स, उनको टैनिंग की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो ग्लिसरीन से वो हट सकती है या कोई और भी सोर्स है इसका? जी, इसमें हम ये कहेंगे कि देखिए पेडिक्योर कराइए, क्योंकि घर में रहने वाले लेडीज़ जो हैं एक वक्त वो मिट्टी धूल से आराम से निजात पा सकती हैं, क्योंकि वो घर पे हैं, घर में गंदगी नहीं होती, लेकिन बाहर रोड पे इतना पॉल्यूशन होता है और दुनिया की मिट्टी होती है। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमेशा सॉक्स ज़रूर पहने, बाहर जाएं। अगर आप स्लिप ऑन्स पहन रहे हैं, ओपन पंजे की चप्पल पहन रहे हैं, तो आप ज़रूर अपना एक सॉक्स पहनिए, भले ऑफिस में उतार दीजिए या अपना जो डेस्टिनेशन है पहुंच के उतार दीजिए, लेकिन पहनिए ज़रूर। दूसरा ये मैं कहूँगी कि एक लेयर ऑफ सनस्क्रीन पैरों पे भी ज़रूर लगाएं, गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मोजे भी पहनेंगे तब भी, यहाँ तक कि ट्यूबलाइट तक से टैनिंग होती है। हम ये कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि टैनिंग आपकी ट्यूबलाइट से, एक हार्श लाइट से भी हो रही है, ना कि धूप से तो बेपनाह होती है। तो एक अच्छी सी कोई भी, हाँ पैरों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 30 SPF तक के लगाएं सनस्क्रीन। चेहरे पे हम 15 to 20 SPF पे लेकर आ सकते हैं, पर पैरों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है कि तो पैरों के लिए 30 SPF तक के सनस्क्रीन प्रेफर करें, अच्छे ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। इसी के साथ नाजरीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाजरीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल ID है aks@etv.co.in। नाजरीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद देंगे हम आपको और भी बहुत सारी टिप्स, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन जैसे कि हम बात कर रहे थे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से कि हम अपने पैरों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। समरी जैसे कि हम बात कर रहे थे हम अपने पैरों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्स की, तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है, ख़वातीन को दिक्कतें आ रही हैं इसकी, तो इससे कैसे बच सकती हैं वो, ये आप हमें बताइए। जी, कॉन्स जो हैं, हमारे कोई भी शूज़ हम पहनते हैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइट या ज़रूरत से ज़्यादा लूज़, तो एक अलग से स्किन रगड़ खा खा के उठाती है और उसमें हल्का सा पानी सा भर जाता है, उसको हम कॉन्स कहते हैं। और एक कॉन्स होते हैं जो हमारी छुंगल या छोटी उंगली पे रगड़ खाने से उठ जाती है। आप देखिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जेंट्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उनको होती है, लेडीज़ जो बन आगे के मुंह के शूज़ पहनती हैं उनको होती है, या जेंट्स को होती है ये ज़्यादा प्रॉब्लम। तो वो जो उठ जाना, दाना सा बन जाना, उसको हम कॉन्स कहते हैं। कॉन्स का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जैसे प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर, तो प्रिकॉशन लें, ज़रूरत से ज़्यादा टाइट ना पहने, ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ ना पहने, जो पैरों को रगड़ दें। और दूसरा, मौसम के अकॉर्डिंग पहने, गर्मियों में खुली चप्पल पहने जिससे पंजे में हवा लगे, एड़ियों में हवा लगे। सर्दियों में हम पहनते हैं तो सॉक्स के साथ पहने, खाली शूज़ या बैलरीनास पहनते हैं, उससे होता है क्या है कि वो पैर यूं तो गर्म होते ही पसीना आने लगता है, कईयों को प्रॉब्लम, उससे वो रगड़ खाने लगते हैं, निकलने लगते हैं, उस वजह से भी कॉन्स की प्रॉब्लम आती है। तो अब अगर हम बात करें उन पैरों की जिनसे स्मेल आती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खास करके जो हमारे ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, वो भी इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इससे कैसे वो बच सकते हैं? जी बेशक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेडीज़ के साथ भी, बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी हम जैसे गर्मियों के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत आम प्रॉब्लम होने वाली है। मार्केट जाइए या आप कहीं पिक्चर हॉल जाइए और बहुत फाउल स्मेल सी आती है। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमेशा जब भी कोई भी शूज़ पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो पैर धो के पहने, पैर धो चुके हैं तो सुखा के पहने, सॉक्स में या पैरों पे थोड़ा सा पाउडर डाल लें जो हल्का सा ड्राई फॉर्म में हो, जैसे बेबी जॉनसन बहुत मॉइस्चराइजेशन फॉर्म में होता है, वो मत डालें। ऐसे ही ड्राई पाउडर्स आते हैं, लूज पाउडर मिलता है मार्केट में, अगर वो भी नहीं आपको मिल रहा है तो कोशिश करें कि हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजेशन ना करके पहने। कईयों में जैसे पसीने आते हैं, उनको मॉइस्चराइजेशन उस वक्त नहीं करना चाहिए। नहीं है तो मोजे बिल्कुल सूखे पहने, कॉटन के पहने, आप देखिए फाउल स्मेल नहीं आएगी। घर आने के बाद उंगलियों के बीच में खोल के धोएं, क्योंकि उंगलियों के बीच में कई बार फंगल इंस्पेक्शन होने लगता है। ये सिर्फ फाउल स्मेल उससे ही धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आप ध्यान नहीं देते, उंगलियां चिपकी रहती हैं और ये स्मेल बढ़ती है। जूतों को हमेशा धूप भी दिखा दें,
क्योंकि गर्मियों में थोड़ा धूप अच्छी निकलती है, तो लेदर के शूज़ को हल्की सी धूप दिखा दें, पंखे में रखें, स्मेल उससे चली जाएगी। नहीं है तो लाइफ बॉय हमारा बहुत कारगर है इस चीज़ में। लाइफ बॉय कवर हटा के लाइफ बॉय जो है वो जूतों में रख दें, उससे क्या होगा, वो एक तो मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब करता है और खुशबू भी आ जाती है। जी वाकई ये तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टिप है हमारे नाज़रीन के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी ख़वातीन हैं वो पार्लर जाती हैं, फेशियल कराती हैं, मैनिक्योर कराती हैं, पर कहीं ना कहीं पेडिक्योर को पीछे छोड़ देती हैं, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम फुटवेयर्स पे ध्यान देते हैं, पैरों को छोड़ देते हैं, तो फुटवेयर्स पे ध्यान ना दें, पहले पैरों पे दें। पेडिक्योर कराएं, मैनिक्योर कराएं, फेशियल बाद में कराएं, क्योंकि घर में अगर आप रह रहे हैं, बाहर जा रही हैं, हाँ फेशियल भी ज़रूरी है, तो ऑन द होल टोटल बॉडी आपके रिक्वायर कुछ ना कुछ रहता ही है। पैरों में पेडिक्योर अगर नहीं भी है तो 2 महीने में एक बार तो ज़रूर कराएं। वैसे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गर्मियों और सर्दियों में 2-2 हफ्ते पे ज़रूर कराते रहें। बारिश के मौसम, कोई मौसम छोड़ नहीं सकते आप, आजकल तो ये हाल है कि आप कोई मौसम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ ये कि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत से बहुत महीना उसको अगर घर में आप अच्छी केयर कर रहे हैं तो 2 महीने पे तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि डेड स्किन की एक लेयर जो पार्लर्स में निकालते हैं, क्यूटिकल्स निकाल देते हैं, एक फाइलिंग अच्छी, क्योंकि हम जितना भी झुकना चाहें झुक के करें वो फाइलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, बफरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारे हजरत नमाज पढ़ते हैं वो नेल पॉलिश नहीं लगाते हैं। नेल पॉलिश भी एक तरह से बूस्ट कर देती है पैरों की खूबसूरती को, लेकिन जो नेल पॉलिश ही नहीं लगाते, सफ़ेद नाखून रखे हैं जिनके, तो आप देखिए डेड दिखते हैं, पीलापन लिए रहते हैं। तो उससे क्या है कि अगर आप किसी अच्छे पार्लर जा रही हैं, पेडिक्योर करा रही हैं, क्यूटिकल्स हट रहे हैं, नेल क्लीन हो रहा है, दाग धब्बे हट रहे हैं, तो उससे, और बफरिंग हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट कि बफर हो रहा है। बफर से क्या होता है, शाइन आ जाती है, आपको नेल पॉलिश की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, महसूस होगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए आपको पेडिक्योर तो बहुत मस्ट है, करवाना चाहिए। नहीं करा पा रहे, घर में ख्याल करिए कि थोड़ा शैम्पू, थोड़ा सा विनेगर पानी में डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए, नहीं तो विनेगर नहीं है तो वाइट विनेगर मैं प्रेफर करूँगी, नहीं है तो नींबू डाल लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर ये इनमें से भी कुछ भी आपके पास नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए, बिल्कुल गरम हल्के से गुनगुने पानी में, और पैर डिप करके बैठ जाइए, उससे डेड स्किन भी निकल आएगी, और एक लाइट से ब्रश से क्लीन कर लीजिए, बस इतना भी काफ़ी है। अगर नहीं है तो हफ्ते में एक बार कर लिया। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी नाज़रीन को बताया कि पैरों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी खूबसूरती बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, इस समर आप अपने पैरों की खूबसूरती किस तरह बरकरार रख सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर बरकरार रखेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि हम आपको दें बहुत सारी टिप्स कि कैसे आप अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। खूबसूरत रहे आप में मैं हूँ आपकी मेकओवर एक्सपर्ट रिचा। आज हम बात करेंगे स्किन लाइटनिंग के बारे में। अक्सर मैंने देखा है कि औरतें बहुत कॉशियस होती हैं, बहुत फिक्रमंद होती हैं अगर उनकी स्किन टोन थोड़ा डार्कनेस की तरफ जाने लगती है, थोड़ा अगर वो उनको लगता है कि हम काले दिख रहे हैं तो वो सोचते हैं कि क्या गोरा होना पॉसिबल है। बिल्कुल है, आप अपनी स्किन को लाइटन कर सकते हैं अगर आप सही नुस्खे अपनाएं तो। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डार्कनेस आती क्यों है स्किन में, ऐसा क्या होता है कि हमारी स्किन डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ जाती है। बेसिकली जब भी हम घर से बाहर निकलें, खासकर समर्स में, तो सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल करें और पोल्यूशन से दूर रखने के लिए अपने आप को, अपना फेस कवर करिए। और एक और बहुत मेजर रीज़न है जो स्किन को डार्कन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड हैं। तो जो भी आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक ना हो। अब हम दिखाएंगे आपको वो डेमो स्किन लाइटनिंग के जो आप घर पे खुद से कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स के साथ जो ईजिली अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है बेकिंग सोडा का और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों ही नेचुरल ब्लीचिंग
एजेंट होते हैं, तो इनका इफेक्ट बहुत ही इंस्टेंट होता है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, पार्लर जाने का टाइम नहीं था और आप नहीं चाहते हैं कि ब्लीच करें, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आए आपके फेस पे, आपको एक बहुत लाइट इफेक्ट चाहिए, तो बेकिंग सोडा बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। थोड़ा सा अब आप देखेंगे 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मैंने ट्रे में लिया है, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में लेना होगा आपको, ठीक है। इसमें हल्का सा रोज़ वाटर हमने स्प्रे किया। ये हम बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है ये हमारी स्किन को हार्म करे। और इसकी बहुत ही थिन लेयर लगाएंगे हम, पूरे फेस पे इवनली लगाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं ब्लीच की तरह ही ये भी काम करेगा, और इसमें भी उतनी ही जो फोम बन रही है वो अपने आप में दिखा रही है कि ये ब्लीच की तरह ही है। थोड़ा सेंसेशन हो सकता है इससे, आपको हल्का सा इचिंग सेंसेशन अपनी स्किन पे। इसको हमें हार्डली 5 मिनट्स के लिए रखना होगा बस। जो एरियाज आपको लगे अपने फेस के, जैसे कि ये चिन एरिया होता है और ये फोरहेड एरिया होता है, थोड़े ये ज़्यादा डार्क होते हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द फेस, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं आप। आपको अगर ऐसा लगे कि मेरा ये जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा डार्क है, बहुत ही थिन लेयर देखिए मैंने अप्लाई की है। बस इसको अप्लाई करने के बाद हार्डली 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए और ल्यूक वार्म वाटर से इसको वॉश करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा। और अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगी, इसको आपको रोज़ नहीं करना है, जब भी किसी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए अपने फेस पे, बस तभी बेकिंग सोडा का पैक हम लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं इनके फेस पे जब ये पैक सूख गया है तो एक वाइट सी लेयर बन गई है, तो ये साइन है कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं। पैक पूरा एब्जॉर्व कर लिया है स्किन ने, इसको हम ल्यूक वार्म वाटर से, कॉटन से रिमूव कर देंगे, जेंटल स्ट्रोक्स। तो हमने ये पूरा पैक अब रिमूव कर दिया है और हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि ये एरिया थोड़ा ज़्यादा डिस्कलर्ड था, थोड़ा ज़्यादा डार्क था इन कंपैरिजन टू हर चीक एरिया एंड स्पेशली दिस फोरहेड एरिया। तो ये दोनों थोड़ा अब इक्वल टोन पे आ गए हैं, ये एरिया इस टोन को थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो ये एक इंस्टेंट ब्लीच है और इतनी केमिकल प्रोन भी नहीं है कि आपकी स्किन को हार्म करे। अब हम दूसरे पैक की बात करेंगे जो है योगर्ट पैक। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो स्किन लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो योगर्ट पैक में कुछ नहीं करना है आपको, हमारे घर में ईजिली दही अवेलेबल होती है, इसको हल्का सा हम फेंटेंगे ताकि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि योगर्ट क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड जो है स्किन लाइटनिंग एजेंट है। इसको हमने बस जब हमें लगेगा ये क्रीम फॉर्म में बन गया है, इसकी थिन लेयर अप्लाई कर लेंगे हम। और इसमें भी जिन एरियाज़ में हमें लगे कि थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस है, वो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनके चिन एरिया पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दूंगी। जब ये पूरा स्किन पे इवनली लग जाए तो इसको भी आप 10 से 15 मिनट, इसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम रह भी गया स्किन में तो ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो आप 10 से 15 मिनट इसको अपने स्किन पे छोड़ सकते हैं। और जब आपको लगे कि योगर्ट थोड़ा सूख रहा है, स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, तो स्किन को ल्यूक वार्म, अपने फेस को ल्यूक वार्म वाटर से आप वॉश कर सकते हैं। तो अभी हम वेट करेंगे 10 to 15 मिनट्स एंड देन वील शो यू द इफेक्ट कि योगर्ट लगाने से फेस पे क्या इफेक्ट आया। ठीक है, अब हम इस पैक को रिमूव कर रहे हैं। योगर्ट पैक था ये पैक आप डेली लगा सकते हैं। समर्स में खासकर कोशिश करिए, जब सन की वजह से टैनिंग बहुत होती है और टैनिंग की वजह से ही हमारी स्किन थोड़ी डार्क लगती है और लगता है कि कुछ एरियाज़ में हम थोड़े ज़्यादा काले हो रहे हैं, फोरहेड बहुत ज़्यादा काला लगता है, तो योगर्ट पैक आप समर्स में तो रोज़ लगाइए। इससे बहुत स्किन को रिलीफ भी मिलता है एंड स्किन थोड़ी लाइटन भी होती है, इवन टोन में आ जाती है। आप देख सकते हैं कि इनका ये एरिया बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है और ऑलमोस्ट मैच कर रहा है इनके चीक बोन्स को। तो योगर्ट पैक इज़ वेरी इफेक्टिव। अब हम आपको स्किन लाइटनिंग का लास्ट पैक दिखाएंगे, जो कि ऑरेंज जूस और टर्मरिक से बना हुआ है। इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑफ ऑरेंज जूस एंड 1 पिंच ऑफ टर्मरिक डाला है सिर्फ। तो टर्मरिक की क्वांटिटी बहुत कम होगी। और जो ये पैक है ये आप ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं, मतलब रात को सोने से पहले आपने एक बहुत ही थिन लेयर अपने फेस पे लगाई एंड सो गए, एंड सुबह उठ के उसको नहाने के टाइम या फिर सुबह उठ के आपने उसको धो लिया। अब हम
दिखा रहे हैं आपको कि बहुत ही थिन लेयर जाएगी इसकी, क्योंकि ये ओवरनाइट पैक है तो क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं करनी है इसकी। और ये समर्स में हम रोज़ लगा सकते हैं रात को सोने से पहले, एंड सुबह उठ के इसको धो लेंगे हम। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जाता है, पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी जो है वो एक नेचुरल लाइटनिंग एजेंट है, तो इसीलिए हमने इसमें ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट है और क्यों वो हमारी स्किन को लाइटन कर रहा है। तो विटामिन सी जो है वो बेसिकली इट्स अ लाइटनिंग एजेंट, तो मेन इफ़ेक्ट उसी से आता है। एंड टर्मरिक तो हम सब जानते ही हैं कि टर्मरिक स्किन को लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पूरे फेस पे हमने अप्लाई कर लिया है, और इस पैक को मैं फ़िलहाल 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद इसको रिमूव कर दूंगी। आप इसको ओवरनाइट पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दिन में आधा 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन का एज सच कोई लिमिट नहीं है, जितनी देर चाहें आप इसको लगा के अपने फेस पे रख सकते हैं। अब हम 20 मिनट बाद इस पैक को रिमूव कर रहे हैं इनके स्किन से। हो सकता है क्योंकि आपने टर्मरिक को ओवरनाइट आप जब लगा के रखेंगे तो स्किन थोड़ा ज़्यादा येलोइश लगे, तो आप किसी माइल्ड फेस वॉश से जिसमें केमिकल कंटेंट उतना ज़्यादा ना हो, उससे आप अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं ताकि एक येलो टोन स्किन पे ना रहे। क्योंकि टर्मरिक है तो वो डेफिनेटली येलो टोन छोड़ के जाएगी। हमने इसको बहुत काइंड से, तो ये हमारा स्किन लाइटनिंग का आज लास्ट पैक था। तो जितने भी हमने पैक्स देखे आज, जितने भी पैक हमने डिस्कस किए और जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने उन पैक में यूज़ किए, आप देख सकते हैं वो इजीली अवेलेबल है घर पे और बहुत ही आसान है उनको अपने स्किन पे लगाना। तो ये नुस्खे अगर आप ऑन अ डेली बेसिस अपने फेस पे अप्लाई करते रहेंगे और यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन लाइटन होगी। जो आप चाहते हैं कि ये ग्लोइंग और गोरी स्किन मिले वो ज़रूर से मिलेगी, और ज़रूर से आप एक दमकती और गोरी त्वचा पा सकते हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के किस तरह इजाफा कर सकते हैं आप अपनी खूबसूरती में। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।